पहले दिन में 2 बार भाभी स्टोर के सामने से गुजर जाया करती थी, अब तो वो वैन भी नहीं चला रही। उनके जाने से पहले पहले आप लोगों की मुलाकात बहुत जरूरी है। अगर उसे मुझसे मिलना होगा ना तो वो यहाँ खुद चली आएगी। जब से मैंने स्कूल छोड़ा है मैंने उसकी खिदमत की है, कभी किसी काम को हाथ नहीं लगाने दिया, हमेशा उसे समझाया, कभी मैंने उसका बुरा नहीं चाहा। आपको नहीं लगता कि खातून को हारिस के सीएसएस वाली बात मुझे बतानी चाहिए थी? वो जरूर बताती अगर उससे पहले पता होता। अम्मा मेरी साइड कभी ना लेना। पहली बात तो ये कि हारिस को जहन से निकाल दो, अब वो तुम्हारा बहनोई बनने वाला है। कैसे निकाल दूं जहन से? क्या बात है अम्मा? ओ, मुझे एक मशवरा दोगी? अम्मा आप ठीक तो हो? आज आप मुझसे मशवरा मांग रही हैं? ठीक हूँ मैं, मगर एक उलझन का शिकार हूँ। कैसी उलझन? ये सुहागन ने एक रिश्ता बताया और उसके मुताबिक वो लड़का बहुत अच्छा है। तो उलझन क्या है? लड़का इसी हफ्ते निकाह करना चाहता है। खातून से मशवरा कर लो। तुम भी बिल्कुल पागल हो। कल वो उम्रा करने गई है और आज मैं उससे मशवरा करना शुरू कर दूं? फिर लड़के वालों को बोल दो 1 महीना सब्र करना। नहीं, लड़का सब्र ही तो नहीं कर रहा। इनकार कर दो। इनकार करने का भी दिल नहीं कर रहा। लड़का हिना की ख्वाहिशों के ऐन मुताबिक है। कैसी ख्वाहिश? अरे लड़के के पास नौकर चाकर गाड़ी बंगला सब कुछ तो है, और मजे की बात यह कि ऊपर से वो अकेला ही है। अम्मा एक काम करो, लड़के से एक मुलाकात कर लो। हाँ, मुझे भी बेहतर लग रहा है। कल रात के खाने पे बुलाना ने उसे। घर बुलाओगे? उसके घर तो मैं जाने से रही। पहले ही लड़के वालों का आना खातून को पसंद नहीं है। ऐसी बात हरगिज नहीं। खालिदा को सिर्फ ये एतराज है कि लड़के वाले कौन होते हैं किसी की भी लड़की को नापसंद करने वाले। पहले लड़की से उसकी पसंद पूछी जाएगी, अगर वो हाँ कहे तो, और उसके बाद ही लड़के वालों को अपने घर बुलाया जाएगा। मेरी तरफ से हाँ है। भी सुहागन ने मुझे आपके अम्मी अबू के बारे में बताया था। ठीक है, अगर खानदान में कोई बुजुर्ग या कोई बड़ा आदमी हो तो वो तो हमसे मिल सकता है आके। बात तो आप सही कर रही हैं आंटी, लेकिन किसे लाता? अम्मी के मरने के बाद खूनी रिश्तों ने मुंह मोड़ लिया। अब्बू जर्मनी जाते वक्त ताया के घर छोड़ गए। जर्मनी से पैसे भेजते रहे तो ताया के घर 2 वक्त की रोटी मिलती रही। पैसे बंद तो रोटी बंद। धक्के मार के निकाल दिया मुझे। फिर क्या, रियल एस्टेट के ऑफिस में जॉब कर ली। जॉब भी करता रहा और मेहनत से मैं घबराता नहीं था, तो रात को पढ़ता था। प्राइवेट में इम्तिहान दिया मैंने, बीए किया मैंने, बीए। शमा बहन, वो मीर साहब हिना से अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं। अगर आपको एतराज है तो रहने देते।
आप अरेंज मैरिज के हक में हैं या लव मैरिज के? अगर हमारी शादी हुई तो अरेंज मैरिज होगी। मतलब कि आप घर वालों के फैसले के मुताबिक शादी करेंगे? ऐसा नहीं है, मैं अपने फैसले खुद ही करती हूँ। तो फिर मेरी भी सारी खताएं माफ करके मेरे हक में फैसला सुना दीजिए। कैसी खताएं? पहली खता, मैं कई सालों आपकी एकतरफा मोहब्बत में मुब्तला रहा। और दूसरी खता, मैंने आपसे बगैर पूछे आपके घर रिश्ता भेजा। कोई भी फैसला करने से पहले एक दफा मेरे घर जरूर देखना चाहिए। चलता हूँ। ये कई सालों से मेरी एकतरफा मोहब्बत में मुब्तला है और मैंने कभी उसे देखा नहीं, तो ऐसा कैसे हो सकता है? सारे सवाल घर आकर पूछूंगी मीर शौकत जमान। तुम्हें कैसा लगा लड़का? अम्मा, हिना और उस लड़के में काफी फर्क है। तो क्या हुआ? तुम्हारे वालिद में और मेरे में 7 साल का फर्क। अम्मा, जब भी किसी की शादी की बात होती आपको अपनी लव स्टोरी याद आ जाती। इस बात पे 2 बार शटअप तो बनता है। सॉरी अम्मा। चलो छोड़ो मुझे, जो पूछा है मैंने वो मुझे बताओ। अम्मा, आपको हिना से पूछना चाहिए, जिंदगी उसने गुजारनी है उस लड़के के साथ। हिना किधर है? मेरे साथ ही गई थी मेहमानों को दरवाजे तक छोड़ने। चांद पर नजर पड़ते ही टेरेस पर चली गई। चांद? वो तो मेरे रोकने के बावजूद भी अपने घर चला गया था और तुम बोल रही हो टेरेस पे? अम्मा, मैं गली वाले चांद की नहीं, आसमान वाले चांद की बात कर रही हूँ। ऐसे गली वाला चांद भी बहुत प्यारा है। आपकी बेटी ने चांद की काफी इंसल्ट की है। अब उसे क्या बोल दिया गया? उस बात को छोड़ो, मैंने चांद से सॉरी कर ली थी। आप दवाई खाकर सो जाओ। अरे तुम मेरी समझ से बाहर, कभी मेरी सहेली बन जाती है और कभी दादी। ऐसी ही हूं मैं। पहली खता, मैं कई सालों आपकी एकतरफा मोहब्बत में मुब्तला रहा। ये कैसे मेरी मोहब्बत में मुब्तला हो सकता है? कौन है ये? उसने मुझे कहाँ देखा होगा? और दूसरी खता, मैंने आपसे बगैर पूछे आपके घर रिश्ता भेजा। शरीफ लोग ही तो रिश्ता भेजते हैं। कोई भी फैसला करने से पहले एक दफा मेरे घर जरूर तशरीफ लाइए। मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगी। क्या अम्मा मान जाएंगी? कल रात हिना ने हरीम आपी से कहा कि इसे मत रोको, वरना ये हमारी सारी खबरें बाहर फैला देगा। हिना भी तुम्हारी आप ही है,
सोचने वाली बात अब यह है कि उसने भी अगर तुम्हारे मुताल्लिक की बात की है तो क्यों की है? कहाँ की तैयारी? वो मीर साहब ने अपने घर पे लंच पे बुलाया। लंच पे जाने का खुद ही फैसला कर लिया तुमने? आपको बताने ही आ रही थी। नहीं तो बताने की क्या जरूरत थी? हाँ, कैसी बातें कर रही हैं अम्मा? आप ही ने उसे मेरे लिए पसंद किया है। हिना ने चांद से क्या कहा? अम्मा आप भी बात को भूलती नहीं है। मैंने कहा ना, मैंने सॉरी कर ली थी। तो तुम क्या चाहती हो? मेरा बीपी हाई हो जाए? अम्मा ये आपने अच्छा तरीका ढूंढा है बात पूछने का। तो फिर बात बताओ। अम्मा चांद सारे काम निपटाने के बाद जा रहा था, मैंने उसे रोक लिया। वो भी रुकना चाहता था, मगर उसी वक्त किचन में हिना आ गई और उसने चांद के सामने ही कह दिया। क्या कह दिया? यही कि इसे रोक लो ताकि पूरे मोहल्ले में हमारी खबरें फैलाता फिरे। और फिर क्या था, बेचारा बुरा सा मुंह बनाकर चल दिया। मैं उसके पीछे गई, उसे रोका मैंने और हिना के रवैये के लिए उससे माफी भी मांगी। चांद ने क्या? चांद ने कहा, हरी मापी चांद सब जानता है लेकिन आलम भाई के अलावा किसी को बताता नहीं। और ये तो मेरा अपना घर है, भला मैं इधर की बातें बाहर जाके क्यों करूंगा? पता नहीं हिना को कब अक्ल आएगी। अम्मा हिना अपने हवाले से बड़ी अक्लमंद है और दूसरों के मामलों में बड़ी बेवकूफ। इस वक्त किधर है? अपने बेड पर। अम्मा एक बात तो बताओ। पूछा। आप वो सवाल क्यों पूछती हो जिनका आपको पहले से पता होता है? जैसे कि आप अच्छी तरह जानती है कि हिना दोपहर से पहले नहीं उठती, फिर भी आप पूछ रही हैं कि हिना किधर है। माँ ऐसे ही होती है। और बेटियों को कैसा होना चाहिए? तुम्हारी जैसा। कल रात से देख रहा हूँ तुम्हें, बहुत चुप चुप से हो। कोई बात नहीं है भाई। मतलब कोई बात तो है, मुझे भी नहीं बताओगे? आलम भाई, क्या मैं लोगों की झूठी सच्ची खबरें फैलाता हूँ? खबर रखना अच्छी बात है, लेकिन फैलाना बहुत बुरी। मैं लोगों की खबर रखता हूँ, फैलाता नहीं है। बिला जरूरत किसी की खबर रखनी भी नहीं चाहिए, अपने काम से काम रखना चाहिए। आलम भाई, आप भी तो अपने काम से काम रखते हैं ना, तो फिर ये दुनिया वाले आपको भी तो तंग करते हैं। चलो अंदर बैठ के बात करते हैं, इधर आओ मेरे साथ, आ जाओ। अब असल बात बताओ। कल रात हिना ने हरीम आपी से कहा कि इसे मत रोको वरना ये हमारी सारी खबरें बाहर फैला देगा। हिना भी तुम्हारी आप ही है। सोचने वाली बात अब यह है कि उसने भी अगर तुम्हारे मुताल्लिक की बात की है तो क्यों की है?
भाई वो सबके मुतालिक ऐसी ही बात करती है। तुमने भी तो उस दिन हिना को सबसे आखिर नंबर पर रखा था ना। वो तो ऐसे ही मैंने बात कर दी थी। तो उसने भी शायद ऐसे ही बात कर दी हो। उसके लहजे में तलखी थी। उस दिन जो तुमने अल्फाज इस्तेमाल किए थे वो भी तो नामुनासिब थे ना। दिमाग की बत्ती नहीं जली भाई। देखो अशफाक अहमद का एक कौल है, लफ्जों के दांत नहीं होते मगर वो भी काट लेते हैं। हम जिसके बारे में जैसी राय कायम करेंगे वो भी हमारे बारे में वैसे ही सोचेगा। शुक्र है अम्मा, आज आपको ड्रामे देखने के अलावा किसी और काम में भी मसरूफ पाया। वैसे आप सूट क्यों अलग कर रही हैं? वो हमारे गली के पीछे नहीं माजदा रहती, माजदा? वही जो पिछले साल बेचारी बेवा हुई। वही ना जिसके 6-7 बच्चे हैं? हाँ, वो जिसके 6-7 बच्चे। सोच रही हूँ कुछ कपड़े उसको ही भिजवा दूँ। तो ये अपने अच्छे कपड़े एक तरफ क्यों कर रही हो? इसलिए कि कुछ कपड़े मैंने साजिदा को भी देना है। अम्मा, इसमें से तो कुछ सूट ऐसे हैं जो आपने एक बार भी नहीं पहने। बेटा, हमारी अलमारियों में हजारों सूट पड़े हुए होते हैं जो हम कभी भी नहीं पहनते। इससे अच्छा है ना किसी गरीब को ही भिजवा दे। एकदम से इतनी सखावत, कहीं अम्मा का आखिरी टाइम तो नहीं आ गया? तौबा तौबा, अल्लाह ना करे। किस बात की तौबा कर रही हो बेटा? एक बुरे ख्याल पर। हाँ, अपने अमालों की तौबा कर लेनी चाहिए। कुछ पता नहीं कभी भी मौत आ सकती है। हिना क्या कर रही है? वही जो आप कर रही हैं। बेटा, कभी सीधा जवाब भी दे दिया करो। अपने वार्डरोब से ड्रेसेस निकालकर फेंकती चली जा रही है। अरे कहीं वो तो नहीं अपने कपड़े किसी को देने चली है? ना 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 अम्मा, ऐसा सोचेगा भी मत। वो तो अपनी जुराब तक ना दे किसी को। हाँ, तो फिर कपड़े क्यों निकाल रही है? मैडम कहीं जाने का इरादा रखती है। बाहर? कहाँ बाहर? मैं क्या जानूं? बेटा, तुम मुझे उसके पास ले चलो। अरे अम्मा, आप क्यों जहमत कर रही हैं? वो अभी आएगी ना आपके पास खुद। बात क्या है? मैं क्या जानूं? बात तो सुनो मेरी। अब नहीं सुन सकती आप, वरना कस्में देके मुझसे पूछ लोगी। कौन सी बात? चलो चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, 12 बजने वाले, तुम्हें जाना भी है फिर। 12 बजे क्या है? अरे जाना नहीं है? तुमने बोला नहीं था मुनीब के आने तक जो है वो तुम्हें दिन में 12 बजे और रात को 8 बजे चक्कर लगाना है उसके घर। आज मैं नहीं जाऊंगा। क्यों, आज क्यों नहीं जाओगे? वो हिना आपी ने कल मेरी इंसल्ट की थी। एक बात बताओ, अगर उसकी जगह हमारी अपनी बहन होती और वो इस तरह से हमारी इंसल्ट करती तो तुमसे पूछ रहा हूँ फिर क्या होता? एक तो आलम भाई आप ना बातों से ही बंदे को ढेर कर देता है। चलो कुछ तो करता हूँ मैं। आज ये दिल जले वाली बातें किस लिए? अरे कोई दिल जलन वाली बातें नहीं कर रहा, तुम जल्दी करो ना। रेडी हो? चलो जाओ, 12 बजने वाले। बात को घुमाए नहीं, सही बता। 12 बजने वाले हैं, चलो जल्दी करो। मैं आ रहा हूँ बाकी काम करने।
की तैयारी? वो मीर साहब ने अपने घर पे लंच पे बुलाया। लंच पे जाने का खुद ही फैसला कर लिया तुमने? आपको बताने ही आ रही थी। नहीं तो बताने की क्या जरूरत थी? हाँ, कैसी बातें कर रही हैं अम्मा? आप ही ने उसे मेरे लिए पसंद किया है। चीजों को, इंसानों को देखकर पसंद और नापसंद किया जाता है। अभी तो उसे देखा है, पसंद नहीं किया। लेकिन वो मुझे पसंद है। उसे चीज समझकर फौरन पसंद ना करो। वो एक जीता जागता इंसान, और इंसानों के बड़े रूप होते हैं। अम्मा मेरी समझ से बाहर। एक लड़का जिसे मैंने कभी नहीं देखा उसे आप घर पे बुला लेती हैं। जब वो गलती से मुझे पसंद आ जाता है तो कई सारे खदशे आपको घेर लेते हैं। तो मेरी बात समझने की कोशिश करो। ठीक है, उसे देखा, पसंद किया, तभी तो घर बुलाया। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि तुम्हें भी पसंद आ गया है। खालिदा को आ लेने तो उस लड़के की अच्छी तरह से जांच पड़ताल करा लेंगे। जांच पड़ताल? जांच पड़ताल सुन सुन के ना मैं तंग आ गई हूँ। मुझे नहीं करानी जांच पड़ताल। जब से मैंने होश संभाला है ना, आपने हर फैसला खातून से ही करवाया है। मेरी ईद के कपड़े हो, जूते हो, मेहंदी हो, कुछ भी हो, वो खातून की पसंद से ही होता था। आज तक मेरी पसंद से घर में खाना तक नहीं बना। मुनीब या खातून की पसंद से बनता है। मुझे ना अपने हिसाब से जिंदगी जीने दे। मुझे खातून के कैसे रिहाई चाहिए बस। रुक जाओ, मैं कसम खा के कहती हूँ खालिदा, मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। उसने जो भी किया ना, उसमें मेरी मर्जी थी। कल तुमने मुनीब की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होने दी। इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुनीब को भी आप शुक्रिया कहते हैं? बोलना तो मैं कुछ और चाहती थी, बस शुक्रिया बोल दिया। खाला आप ना ही बोले तो अच्छा है, मुझे शर्मिंदगी होगी। वैसे कल किसी मेहमान ने आना था? जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। वो अंकल डिस्काउंट और शमीम आंटी ने देखा। शमीम आंटी ने देखा, इसका मतलब पूरे मोहल्ले को खबर हो। वेलकम होम। थैंक यू। आइए प्लीज।